चलिए स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे यूनिट 5 जर्नल फिजियोलॉजी, जो कि एमएससी के प्रीवियस के पेपर 4th की एक यूनिट है। 5.7 नंबर का इसमें टॉपिक है और दिस इज वन इज कॉल्ड इज मेमोरी एंड लर्निंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार पूछा जाता है। मेमोरी और लर्निंग क्या चीज होती है, समझिए बात को। आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता है, जिसको मुझे शायद ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, जिसके पास है उसको तो पता है ना, और भैया जिसके पास नहीं है उसको नहीं पता है। ठीक है, सबके पास ब्रेन है कि नहीं है? लगभग जितने भी एनिमल्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उन सबके पास ब्रेन है। अब ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन क्या करता है? ये जो ब्रेन, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इनको स्टोर करता है, वोकलाइज करता है इस चीज को। ऑडिटरी, देखने वाली जो चीजें हैं उनको याद रखता है या उनको स्टोर करता है। ये सब चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये सब चीजें कन्वर्ट होती हैं मेमोरी में। किस में कन्वर्ट होती हैं? मेमोरी में। या मैं बोल सकता हूं ये क्या बन जाती हैं? मेमोरी बन जाती है। ठीक है, अब मेमोरीज जो है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। एक्चुअल के अंदर मैंने इस मेमोरीज को, या एज पर साइंटिफिक रीजन, इस मेमोरीज को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसको नाम दिया शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरे को नाम दिया लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए, बात को समझिए क्या चीज है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या चीज है? कुछ चीजें अपन को कुछ समय के लिए याद रहती हैं। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी, पढ़ा, अपन ने फटाफट देखा उसको, अच्छा ये चीज आती है, अपन उसको पढ़ लिया, दैट्स ऑल, अपन घर गए, साफ मैटर। ये जो चीज है ये क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर कंटिन्यूसली इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को वोकलाइज कर लिया जाए या फिर इसको रिपीट कर लिया जाए, रिपीट देन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब समझिए आप इस चीज को, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, और आप इस चीज से वेरी भी करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी एज सपोज दैट 20 ईयर है। बहुत सारे बोल रहे होंगे सर नहीं है, तो मान लो, आज तक मानते तो आए हो, तो मान लो आपकी कितनी है? 20 साल है। कितनी है? 20 साल। तो देखिए भैया, कितने साल के हैं आप? 20 साल के। मैं एक औसत आइडिया लगाता हूं कि आपने 5 साल बाद के अंदर स्टडी करना शुरू किया होगा, या मैं यूं कहूं कि 5 साल की उम्र में आपने ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UPWXYZ, ठीक है, यानी ये ABCD आपने 5 साल की उम्र में सीखी होगी। आप इस समय कितने साल के हैं? 15 साल के। 15 साल बाद, यानी लगभग कितने साल बाद में? 15 ईयर आफ्टर, बाद में, यानी 20 ईयर के अंदर भी आपको ABCD याद है कि नहीं है? सबको याद है। बट अगर मैं ये पूछ लूं, अभी अगर मैं MSc प्रीवियस वालों से पूछ लूं कि फाइनल ईयर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, उसमें कौन कौन सी यूनिट आती थी, आपने BSc 3rd ईयर में क्या पढ़ा, आपने BSc 1st ईयर में क्या पढ़ा, यानी अभी की सिचुएशन को या इस समय को देखते हुए अगर मैं पिछले साल की भी कोई चीज पूछता हूं, या फिर अभी जो टॉपिक पहले पढ़ाए थे उनके बारे में कुछ पूछता हूं, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है? वहां पर आपको याद नहीं रहता, या फिर रहता है तो बहुत कम याद रहता है। ये जो कंडीशन होती है, ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी की कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर हम चीजों को एक निश्चित, यानी एक कांस्टेंट जिसको बोल सकते हैं, या फिर एक स्मॉल बोल दीजिए, छोटे समय के लिए क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मैं इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिपीट करता रहूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50, 1000 बार तक, तो ये किसमें स्टोर हो जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, यानी अगर आपको चीजों को ज्यादा याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब भी अपन इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को इस लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चेंज करते हैं, तो यहां पर अपन को जरूरत पड़ती है लर्निंग की। किसकी जरूरत पड़ती है? लर्निंग की, सीखना, लर्न करना। अगर अपनी लर्निंग अच्छी है, अपन ने अच्छे ढंग से सीखा है, तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म मेमोरी काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगी अपने ब्रेन में। ठीक है, ABCD
किस प्रकार से सीखी? बोलना सीखा, आइडेंटिफाई करना सीखा, मिसिंग जो वर्ड थे या मिसिंग जो अल्फाबेट थे उनको आइडेंटिफाई करना सीखा, यानी डिफरेंट वेज के अंदर अपन ने क्या करा, इसको लर्न करा। तो सिंपल सी बात है, अपन को 8 साल वो 15 साल बाद के अंदर भी ये चीजें याद हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अपन को ABCD भी याद नहीं होती। इसलिए कई बार बोलते हैं सर वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है। इट इज नॉट दैट इज मीन कि वो इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है, इसका मतलब कि वो लर्निंग अच्छी करवा रहा है, उसके पास लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। तो इसी टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेमोरी और लर्निंग, यानी जितनी अच्छी मेमोरी आपको अगर स्टोर करनी है तो आपको उतनी ही अच्छी लर्निंग प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, यानी लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सर्वे और है, उस सर्वे के अंदर अगर आप देखें, है ना, आप इजीली उसको अपने आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं कहीं पर। अगर किसी बच्चे ने या किसी भी कंडीशन के अंदर कोई भी पर्सन है, उसने क्या करा है, साइकिल चलानी सीखी। ठीक है, वो साइकिल चलानी सीख रहा है। अब वो साइकिल चलानी सीखी, वो साइकिल चलाना सीख लिया, अच्छे ढंग से साइकिल चलाने लग गया। अनफॉर्चुनेटली 2-4-5 साल बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका मेमोरी लॉस हो गई। मेमोरी लॉस होने के बाद वो अपने आप को भूल गया, अपने माता पिता को भूल गया, अपनी बहन को भूल गया, अपने दोस्तों को भूल गया। बट कुछ समय बाद जब वो उसके सामने साइकिल आई तो वो साइकिल पर बैठा और साइकिल को चलाने लग गया। अरे भैया, सब कुछ भूल गया था ना? हाँ कि ना? हाँ, सब कुछ भूल गया था। तो जब सब कुछ भूल गया था तो वो साइकिल चलाना कैसे सीखा? क्योंकि उसने साइकिल चलाना सीखा था, याद नहीं किया था। अगर आप किसी भी चीज को सीखेंगे और आप उसको एक या एक से अधिक बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेमोरी स्टोर हो जाएगी और वो कभी भी लॉस नहीं होगी। ठीक है, ये जो मेमोरीज होती हैं, ये एक्टिविटी जिनके द्वारा अपन एक्टिविटी मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं, जो अपन एक्टिविटीज करके या लर्न करके सीखते हैं, वो हमेशा न्यूरॉन्स के अंदर रहती हैं। और जो अपन याद करके सीखते हैं वो अपने ब्रेन के अंदर चली जाती है। ब्रेनिक मेमोरी जो होती है, ब्रेन से रिलेटेड जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को किसी कंडीशन के अंदर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जो न्यूरॉन्स के अंदर जो स्टोर रहती है मेमोरी, उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिसका एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो साइकिल तो चलाने लग गया बट अपनी मेमोरीज वो लॉस कर गया था। तो ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी के अंदर से जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, यानी अपन जिसको बोल सकते हैं बुरे, है ना, यानी बुरी यादें, तो बुरी यादें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं विद इन द कंपेरिजन टू जो गुड नेचर्स हैं, उनके जो अच्छी बातें हैं, ठीक है, गुड टॉक्स हैं, उनकी तुलना में। अभी मैं कोई चीज बोलूं, आप लोगों को बहुत अच्छी बात समझाऊं, अरे पढ़ा करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार इस चीज को कहा है कि भैया पढ़ा करो। ठीक है, अब ये जो चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है, पर मैं ये बोलूं, मैंने कल एक भूत देखा था वहां पे, तो वो जो नेगेटिव मेमोरी है, सपोज करिए आप वहां पे गए और आपने भी वहां पे जाने के बाद के अंदर देखा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ था, चाहे मत हो बट वहां पे कुछ था, इसका मतलब वो जो मेमोरी है, वो नेगेटिव जो मेमोरी है, वो आपके ब्रेन में काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगी और वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के इस टॉपिक का, मेमोरी और लर्निंग का। ठीक है, आज के लेसन में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्टअप करेंगे इस मेमोरी और लर्निंग को सेपरेटली, एक ही लेसन के अंदर कंप्लीट एज पर द बेसिस ऑफ योर MSc प्रीवियस जूलॉजी सिलेबस। ठीक है, तो इसको एक बार आउटलाइन कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं करा है, करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी अपन जो थ्योरी है वो भी लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।